मैं परम श्रद्धेय माननीय प्रोफेसर ब्योमकेश त्रिपाठी सर को और आदरणीय परम श्रद्धेय दीदी दीप्ति प्यासी जी को, और जो सुन के लगा, जो आप लोगों ने बोला, मैंने उसको नोट भी किया, क्योंकि मैं जब भी बैठता हूँ कलम लेके ही बैठता हूँ। और मैंने क्या सीखा उसको मैं धन्यवाद अर्पित करने के लिए जब एक पत्र आपको प्रेषित करूंगा तो निश्चित उसमें इसका उल्लेख करूंगा, ताकि आगे के कार्यक्रम में आप लोगों का जब मार्गदर्शन मिले तो और भी तथ्यों को और भी मूल भावनाओं को उसमें सम्मिलित किया जा सके। मैं चर्चा निष्कर्ष पे दो कुछ चंद शब्दों की कविता बोलूंगा, जो इस कार्यक्रम के सम्मान में, और जो अतीत गौरव, जो स्वाधीनता के 75वें वर्ष पे अमृत महोत्सव के रूप में आप लोगों ने जो बोला, हमारे एक राष्ट्रीय कवि ने बोला था, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। वाच को प्रथम सवस्त्र जय जान की जीवन कहो, जान है तो जीवन है, फिर पूर्वजों की सील शिक्षा के तरंगों में बहो, दुख सुख जो ही आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता के वहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस तथ्य पे ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत पार्थ में कल्पांत का कारण हुआ, सठ दुर्योधन प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो न डूबता है भारत रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। इस अतीत को आधुनिकता में ऐसे लाना है कि उस पापी को भी पुण्यात्मा बना के अपने साथ चलाना है। इस दिशा में ही हम लोग काम कर रहे हैं कि सभी भारतीय, हमारा जो डीएनए है वो एक ही है, हम एक दिशा में ही काम करें, और इसको हम शोध के रूप में भी प्रमाणित करने जा रहे हैं। मेरे एक शोध छात्र भारतीय डीएनए, जो भारत आज से 1000 साल पहले यहाँ पे भारतीय थे, उनका गोत्र था और वो एक ही है। आप आक्रांताओं के कारण बीच में जो आतताई हुई, अत्याचार हुई, जो परिवर्तन हुआ, उसको वैज्ञानिकता के साथ सामने लाने का भी काम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जो और भी शोध छात्र हैं और छात्र हैं या कुछ शिक्षक भी हैं, वह यदि कुछ पूछना चाहें, हमारे अतिथियों से कुछ विचार रखना चाहें या भविष्य में भी कुछ पूछेंगे, तो मैं में उनके पास तक मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप से पहुंचाएंगे। आप लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, आप लोगों के लिए सामने अवसर है। लेकिन आज के कार्यक्रम में दीदी और सर, आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि आगे हम लोग समय समय पे कार्यक्रम करते ही रहते हैं। हमारा ये है कि विश्वविद्यालय, जो प्रोफेसर ब्योमकेश त्रिपाठी सर जब भारत के राष्ट्रपति जी राजकीय यात्रा पे जा रहे थे, तो आपने एक बाउंड्री लेस विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट दिया था, जो हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्दर नॉर्वे के साथ, बाद में हमने स्वीडन में लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के साथ, और एक फिनलैंड की यूनिवर्सिटी के साथ उसको एमओयू किया, अंतर्राष्ट्रीय एमओयू किया भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में। तब भी ये बाउंड्री लेस कॉन्सेप्ट की बात कही थी कि शिक्षा बाउंड्री लेस होना चाहिए, शिक्षा सबके लिए होना चाहिए। बाउंड्री लेस तो अब हो गया है, क्योंकि सभी अलग अलग जगहों पे हैं, हम एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, आभासी प्लेटफॉर्म पे हैं, और हम लोग फिजिकली भी या उससे भी अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से समाज के आखिरी छोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हम 6 राज्यों के ग्रामीण व्यवस्था, रूरल व्यवस्था, एक रामझरी करके एक प्रोजेक्ट अभी हमने बनाई है, रूरल आत्मनिर्भर मिशन करके, जिसमें अंत्योदय योजना आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कॉन्सेप्ट को लेकर के एक बहुत ही बेहतर प्रोजेक्ट भारत सरकार को जमा किया है। और ऐसे तमाम अलग अलग विषयों पे हम काम कर रहे हैं। आगे भी इस पे मुलाकात, बातचीत होती रहेगी। और किसी को कुछ कहना है तो कहें, और भी जो है मूर्धर जी या खेलन जी हैं। Sir, I would like to request, I want to ask, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। आज का जो ये मार्गदर्शन था मैडम दीप्ति प्यासी और माननीय प्रोफेसर ब्योमकेश त्रिपाठी सर के द्वारा, ये अपने आप में काफ़ी अद्भुत था। और मैं तो बैंगलोर में बैठा हुआ हूँ सर, लेकिन काफ़ी मुझे इस तरीके की ये अपने आप में मेरे लिए बिल्कुल नया है। और
और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि हम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। प्लस आई केम टू आई डोंट हैव मच वर्ड्स सर, लेकिन मैडम का जो भारत के संस्कृति, भारतीयता और प्रोफेसर सर का जो भारत की संस्कृति और भारत के ऊपर अपने आप में जो बातें रखी गई, मुझे लगता है कि हर यूथ को इसको फॉलो करना चाहिए। और पहले दिन से अभी से ही जितने लोग जुड़े हुए हैं, हर आदमी को अपने आप में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के जुड़ने के लिए और मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद विजय सर। मैं भी ये बताना चाहूंगी कि हम भी इस प्रोजेक्ट से, सर के एक प्रोजेक्ट पार्टनर भारत से जुड़े हुए हैं और हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और हम भी बहुत अपने आप को लकी समझते हैं कि हम आदरणीय डॉक्टर विकास सिंह सर के संपर्क में हैं और उनसे हम सीख रहे हैं, उनका मार्गदर्शन हमें डायरेक्टली मिल रहा है। तो हम भी एक किसी न किसी तरह से इसमें योगदान दे रहे हैं, तो और आगे भी मिलता रहे सर का मार्गदर्शन हमको। और जैसा कि सर के मार्गदर्शन से ही हम आज के जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें जो एजुकेशन आया है, कोर्स, डिप्लोमा कोर्स आया है, उसमें हम यही सिखा रहे हैं युवाओं को कि वो उनके जीवन का प्रभार लेने के लिए उनको सशक्त कैसे बनाना है। तो उनमें जो क्षमता है, उनको क्षमता के अनुसार हम उनको विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कैसे प्रदान कर सकते हैं। तो बस यही है कि जो अभी थोड़ी देर पहले सर ने भी, त्रिपाठी सर, आदरणीय त्रिपाठी सर ने भी बताया, जैसे कि युवाओं को उनकी क्षमता और उनको पुरानी संस्कृति, उनको पुराने महापुरुषों से सीखना चाहिए। जो एनर्जी उनमें थी, जो मतलब एक जो सर ने शब्द बोला था कि जो देश भावना थी जो पहले के युवाओं में, वो देश प्रेम अब वापस से उसको मतलब बूस्ट करने की जरूरत है। तो मैं आदरणीय विकास सिंह सर से निवेदन करूंगी कि सर आप एक मिनट इसमें जोड़ना चाहूंगा कि प्रोफेसर ब्योमकेश त्रिपाठी सर हमारे साथ हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई ऐसी महत्वाकांक्षी योजना या परियोजना पे बनाता है या जब उस पे एक विजन क्रिएट होता है, तो मैं प्रोफेसर ब्योमकेश त्रिपाठी सर के पास जरूर जाके बैठता हूँ। जो भी आप अभी देख रही हैं, क्योंकि मैं उनके पास जाता हूँ और सर से बोलता हूँ कि सर ये ऐसी सोच है, इसको थोड़ा सा दिशा और दशा दोनों प्रदान कर दीजिए। सहज भाव से प्रोफेसर ब्योमकेश त्रिपाठी सर पिछले 10 वर्षों से जरूर मुझे बुलाते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। जैसी क्लास खत्म, भी सर क्लास में बिजी हैं तो मैं थोड़ा इंतजार कर लेता था। सर क्लास लेके आते थे और सर ही हैं कि डीन, डायरेक्टर सभी पदों पर रहते हुए क्लास लेना सर की पहली प्राथमिकता थी। और क्लास लेके जब खाली समय में बैठता था, लोग लंच के लिए जाते थे हमारे बाकी शिक्षक, तो सर बैठा के प्रोजेक्ट में ये इस टॉपिक में डालो, ऐसे क्रिएटिविटी होगी, ऐसे विजन क्रिएट करो। 200 पेज 3 से 4 दिन में सर करेक्ट करके फाइनल प्रोजेक्ट करा देते थे। हमारे जनजाति विश्वविद्यालय को पहले संस्थापक कुलपति प्रोफेसर सीडी सिंह सर, फिर हमारे दूसरे कुलपति प्रोफेसर टीवी कटिमनी सर, अभी तीसरे कुलपति प्रोफेसर शिव प्रकाश मणि त्रिपाठी सर, सभी के समय में सर योजनाबद्ध तरीकों से समय समय पे पूरी प्रोजेक्ट को गाइड किया, बनाया और उसको दिलवाया भी। और विश्वविद्यालय 1200 से 1500 करोड़ रुपए अलग अलग के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, शोध के लिए भारत सरकार से प्राप्त किया। इसमें प्रोफेसर ब्योमकेश त्रिपाठी सर का महत्वपूर्ण योगदान, भूमिका, दिशा और दशा देने में है। मैं उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सादर आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। वर्षा मैडम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते के साथ आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करें। जी, आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्री मोहध्वज पैकरा सर को आमंत्रित करती हूँ कि सर अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। मोहध्वज सर। जी, वर्षा मैम आवाज आ रही है? जी जी। हेलो, हाँ, मैं मोहध्वज पैकरा इस विश्वविद्यालय का भी पार्ट भी हो चुका हूँ और पहले से डॉक्टर त्रिपाठी सर, ब्योमकेश त्रिपाठी सर के भी सानिध्य में रहा। आज का विषय जो रहा, गौरवशाली अतीत के प्रति गौरव महसूस, भारत की सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, शोध में समन्वय की यशस्वी परंपरा से राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। निश्चित ही हमें दूरदर्शी श्री
ब्योमकेश त्रिपाठी सर, अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विकास सिंह सर, एवं मार्गदर्शक एवं विशेष अतिथि के रूप में इंजीनियर दीप्ति प्यासी मैम का, आप तीनों का बातों से हमको दूरदर्शिता जो दर्शा रहा है वो निश्चित रूप से हम सभी युवाओं को आप लोगों का मार्गदर्शन देगा। आप तीनों ने ही, आज का विषय ही युवाओं के लिए था और युवाओं के योगदान के बारे में आप तीनों ने ही बताया। जैसे दीप्ति प्यासी मैम ने प्रकाश डाला युवाओं के योगदान और राष्ट्र के प्रति समर्पण और सोच को। आज के युवाओं जो अलग अलग राह में भटक रहे, कहीं न कहीं उनके बातों से हम युवा साथियों में एक राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत जरूर हुआ होगा। और ऐसे ही हमारे प्रोफेसर साहब ब्योमकेश त्रिपाठी सर ने भी हमारे देश के प्रति संवेदना, स्पिरिचुअल जो बातें बताई है। डॉक्टर विकास सिंह सर को तो आप सभी जानते ही हो, मेरे लिए एक गुरु, और मैं तो डॉक्टर विकास सिंह सर को एक वैश्विक दार्शनिक रूप के रूप में मैं मानता हूँ, ऐसा ग्रहण भी करता हूँ मैं। निश्चित रूप से वो इतने बड़े विजनरी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वैश्विक दार्शनिक कह सकते हैं। जैसे हम हमारे विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से पहले से जान रहा हूँ और देखते आ रहा हूँ, जब से वो भिलाई में रहे, भिलाई में भी वो किस तरह से लोगों के सेवाओं, जो देश के प्रति प्रेम, वो पढ़ाते जरूर थे लेकिन देश के प्रति जो प्रेम है उनका, बच्चों के प्रति, तो ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी एक बड़ा योगदान उनका रहा है। स्किल इंडिया या वोकेशनल एजुकेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक पूरे देश भर की जो कमेटी, उसमें महत्वपूर्ण योगदान। इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे श्री टीवी कट्टीमनी साहब भी डॉक्टर विकास सिंह सर उस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिए और उस कमेटी के पूरे देश भर में सदस्य रहे। ऐसी सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम को लेकर यहाँ अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, जो ऑनलाइन पेमेंट हम कर पा रहे हैं, जो ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट, जो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर विकास सिंह सर के, आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जो बात कर रहे हैं, संचालन हो रहे हैं, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय चाहे राज्य विश्वविद्यालय, या लाइवलीहुड और आयुष मेडिसिनल के बारे में जितने भी संदर्भ में हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं विकास सर इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। आज हम बात कर रहे थे कि गौरवशाली अतीत के प्रति हम जानते हैं, हमने कार्यक्रम के सबसे पहले हम कल ही के दिन CDS श्री जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका एवं 11 अन्य जवानों को शहादत पर श्रद्धांजलि किए। ऐसे ही 10 दिसंबर 1957 का दिन था, 56 में जब क्रांति की शुरुआत हुई, तो ऐसे ही दिनों में रायपुर के जय स्तंभ चौक में शहादत दिया गया दमनकारी अंग्रेजों के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह जी को गोलियों से उड़ाए गए, फांसी दी गई उनको। शहीद मुझे इसलिए और ज्यादा गर्व होता है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और सोना खान जो है मेरे गृह ग्राम कसडोल से ही लगा हुआ, मुश्किल से 20 किलोमीटर है। मैं बहुत अच्छे से जान पा रहा हूँ कि अंग्रेजों का जब नागपुर सेंट्रल रियासत जब यहाँ पे हुआ करता था, तब अंग्रेजों ने सारे अपने कब्जे में लेकर जो गरीब पर जो दमन कर रहे थे, उन सारे लोगों से शहीद वीर नारायण सिंह ने उनके गोदामों से, उनके सोसाइटियों से अनाज लूटकर, अनाज वहां से निकालकर, वहां से माल निकालकर सारे गरीबों में उन्होंने बांटा था। और आज ही के दिन जयस्तंभ चौक पर उनको फांसी लटकाया गया था। शहीद वीर नारायण सिंह जी जैसे हम याद करते हैं शहीद बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी को, जो जनजातियों के प्रति पूरे देश भर में एक उल गुलान का जो जनजाति और ना से पूरे देश के प्रति स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छोड़ा, उसी प्रकार शहीद वीर नारायण सिंह भी जंगल पहाड़ों के बीच में दमनकारी अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा। आज के मुख्य अतिथि श्री ब्योमकेश त्रिपाठी सर उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति है, आप भुवनेश्वर में रहते हैं, आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रति ज्ञापन करता हूं। हमारे बीच अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर विकास सिंह सर, आप डीन विभागाध्यक्ष कंप्यूटर विज्ञान संकाय के एवं मुख्य अन्वेषक है किसान उद्यमिता विकास प्रोजेक्ट के, जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा स्पॉन्सर्ड हमारे विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में
इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के आप मुख्य अन्वेषक हैं। हमारे बीच मार्गदर्शिका एवं विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित इंजीनियर दीप्ति प्यासी जी मैम, आप राष्ट्रीय विचारक हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं। आप स्वदेशी अभियान के महाकौशल प्रांत के प्रांत सह संयोजक हैं। निश्चित ही रूप से आपके स्पीक से हमने सुना, आप दूरदर्शी लेखिका और मार्गदर्शक हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं मैं। मंच संचालन कर रही श्रीमती वर्षा कुमरे मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विजय सर, श्री पाठक सर, श्री खेलन सर, इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए समस्त प्रोजेक्ट स्टाफ, शोध के छात्र एवं जुड़े हुए प्रोफेसर और अन्य सहपाठी, जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद वर्षा मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं कार्यक्रम का अब ये समाप्ति का समय है, तो मैं अतिथियों की अनुमति से कार्यक्रम को समापन की घोषणा करना चाहूंगी। मैडम जी, कार्यक्रम समापन से पहले हम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाएं। जी जी सर, जी सॉरी। और सर मैं जी सर पाठक से अनुरोध करिए। जी, मैं श्री ओम प्रकाश पाठक सर से अनुरोध करूंगी कि सर आप राष्ट्रगीत वंदे मातरम कृपया लेकर। सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैर्धृत खर करवाले अबला के नमा एतबले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे
मागडी मंदिरे मंदिरे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम् नमामि कमलाम् अमलामतुलाम् सुजलां सुफलां मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् कार्यक्रम के अंतिम समय में तो मैं अतिथियों से अनुमति लेकर समापन की घोषणा करना चाहूंगी। या प्रोफेसर व्योमकेश त्रिपाठी ठीक। सर और आदरणीय जी सर। दीप्ति दीदी जी कार्यक्रम समापन के लिए अनुमति प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सबको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। जी। प्रभु। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर।